नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2026 वाला स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भरा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आइए हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। यदि कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन है या फिर कोई लड़की फर्स्ट डिवीजन है मैट्रिक में और वो इंग्लिश में फेल हैं तो क्या वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं, या फिर अगर कोई लड़का फर्स्ट डिवीज़न है और एक या दो विषय में फेल है और वो लड़का कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देकर उस विषय को निकाल लेता है और फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है तो क्या वैसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो हमारा चैनल है ये अपडेट वाला चैनल है। स्कॉलरशिप का पूरा जन्म कुंडली इसी पर हम बताते हैं वीडियो बनाकर। स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर चीज़ है ना। मतलब कि अगर किसी का पैसा फंस भी जाता है ना तो उसको मंगवाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, आप देखिएगा इस चैनल को खोलकर, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और आप लोगों का स्कॉलरशिप से संबंधित पूरा 200 से ज़्यादा वीडियो है। मतलब कि इसी के संबंध में सारा वीडियो इस चैनल पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं और साथ में ये भी बताएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका मार्कशीट पर आपका नाम या फिर आपके माता पिता का नाम या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके आधार कार्ड पर कुछ और है, मार्कशीट पर कुछ और है, तो उसको सुधरवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि स्कॉलरशिप में दिक्कत हो क्या, एकदम होगी 100%। तो उसको समय रहता है आप लोग सुधार करवा लीजिएगा, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, तो पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब ना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन लड़के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों अगर मैट्रिक की मैं बात करूं तो जितने भी लड़के बिहार बोर्ड से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उनको 10,000 रुपया मिलेगा। ऑल कास्ट को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC ST OBC जनरल, किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं तो आपको 10,000 रुपया मैट्रिक में मिलेगा। ठीक है, और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कितना रहता है, 300 से 500 के बीच में रहता है। 300 के 500 के बीच में आपका फर्स्ट डिवीजन रहता है। ठीक है, और अगर सेकेंड डिवीजन है तो आपको 8,000 रुपये मिलेगा और 8,000 रुपये सिर्फ दोस्तों SC ST को ही मिलता है। जो ST SC कास्ट के होते हैं उन्हीं को मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सेकेंड डिवीजन 225 लिखना था, 225 से 299 के बीच होता है क्या, तो सेकेंड डिवीजन होता है और सेकेंड डिवीजन सिर्फ SC ST वालों को ही मिलता है। और दोस्तों अगर कोई लड़का एक दो विषय में फेल है और वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर उसको निकाल लेता है, फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकेंड डिवीजन है ST ST में, तो उसका भी ये सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप कंपार्टमेंटल के एग्जाम देकर अपना सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आप इंग्लिश में फेल हैं, है ना, यदि आप इंग्लिश में दोस्तों फेल हैं, यदि इंग्लिश में आप फेल हैं और आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न है, आपका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न है और आप ना ही कॉपी को रीजांच में डाले हैं और ना ही आप कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम दिए हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो फर्स्ट डिवीज़न तो है, इंग्लिश में फेल है तो क्या हुआ, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट में तो फेल ही दिखाएगा ना। नंबर तो दिखाएगा वहाँ पर ज़्यादा कि इतना नंबर आया है, लेकिन रिजल्ट पर तो जहाँ पास लिखना चाहिए था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जहाँ लिखना चाहिए था वहाँ पर तो फेल ही दिखाएगा ना, इसलिए आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हम लोग करते हैं ना तो मार्कशीट का ना फ़ोटो अपलोड होता है, तो जब अपलोड फ़ोटो होगा और वहाँ पर स्कैन होगा कंप्यूटर पर तो दिखेगा फेल है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप मतलब कि इंग्लिश निकाल लीजिएगा कैसे भी करके, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देकर आप कैसे भी करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लो, अगर किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड में कुछ और है, आपका नाम आधार कार्ड में कुछ और है, माता पिता का नाम कुछ और है, या फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में अगर एक स्पेलिंग भी मिस्टेक है और वो मार्कशीट से अलग मिलता है, अलग मैच करता है, तो उसे आप सुधरवा लीजिएगा। अभी देखो स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कब से होगा, मैं अभी डेट बता देता हूँ, लेकिन अभी देखा जाए तो लगभग 3.5 महीना प्लस आप लोग के पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और इस समय आधार कार्ड सुधरवाना पॉसिबल है, आपकी मार्कशीट सुधरवाना पॉसिबल है। आप समझ सकते हो, मार्कशीट सुधरवाइएगा तो आपको कम से कम पटना बोर्ड ऑफिस जाना होगा और पटना बोर्ड ऑफिस जाइएगा
तो लगभग 1-1.5 साल लग जाएगा आपको मार्कशीट सुधरवाने में। तो 1-1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड आप पॉसिबल है सुधरवाना तो उसको सुधरवा लीजिएगा, और वो कम से कम 10, 15, 20 1 महीना 2 महीना में भी तो कम से कम सुधरेगा, कम से कम सुधर तो जाएगा। अगर ज़्यादा मतलब कि गड़बड़ है तो ज़्यादा देखो दिक्कत कहाँ पर आती है आजकल दोस्तों, बहुत दिक्कत आ रही है ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन में, बहुत दिक्कत आ रही है। एक स्पेलिंग के चलते किसी का पैसा फंस जाता है तो आता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड चेंज करवा लीजिएगा, आधार कार्ड ही पॉसिबल है चेंज करवाना। अगर आपका नाम कुछ और है, वहाँ पर कुछ नाम अलग है तो ज़रूरी है, क्योंकि जब अप्लाई करोगे तो मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों का स्कैन होगा वहाँ पर। जब स्कैन होगा तो देखेगा मार्कशीट पर कुछ और नाम है या डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट नंबर जो आपका पासबुक है उसमें अगर नाम अलग अलग है तो थोड़ा बहुत हमको लगता है चल सकता है, क्योंकि अभी इसके पिछले साल मैंने देखा था कि लड़के का आधार कार्ड मार्कशीट पर सब कुछ सेम था, लेकिन उसके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ उसका अलग था अकाउंट नंबर पर, लेकिन फिर भी उसका पैसा आ गया था। तो हम बता रहे हैं कि अकाउंट पासबुक पर अगर कुछ अलग है थोड़ा बहुत वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप पासबुक भी चेंज करवा सकते हो, पासबुक अपडेट करवा सकते हो, लेकिन वो चल जाएगा क्योंकि वैसा हुआ था तो उस लड़का सबका पेमेंट आ गया था। मैंने देखा था, हमारे पास उसका प्रूफ भी है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो सब चीज़ का प्रूफ रहता ही है। तो आप उसे सुधरवाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। और दोस्तों मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम रहता ही है, आप लोग जुगाड़ कर लीजिएगा। देखिए आधार कार्ड का जीरोक्स नहीं लगेगा, ठीक है, पहले जैसा नहीं होता था। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्कैन करके आधार कार्ड ले जाइएगा, ऑनलाइन फ़ोटो खींच कर स्कैन होगा और उसके बाद से अपलोड हो जाएगा। तो आधार कार्ड पासबुक दोनों का स्कैन होगा, मार्कशीट का भी स्कैन होगा। एडमिट कार्ड का स्कैन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड अपना जतने रखिएगा और फोटो आपका लगेगा, ठीक है, 2 फोटो रखिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है कि मोबाइल नंबर यही रहेगा वही रहेगा। देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसलिए ऑनलाइन दिया जाता है, आप कोई भी दे सकते हो, घर में अपने घर के ही किसी भी अपने फैमिली के किसी भी व्यक्ति का आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर के थ्रू आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जो किए थे वो सक्सेसफुल हो चुका है, और उधर से फिर दोबारा मैसेज आता है आपके पास आगे प्रक्रिया मतलब कि बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जब ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा ना तो आपके पास एक मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप फाइनलाइज करिए, और जैसे आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और जैसे आप फाइनलाइज करेंगे स्कॉलरशिप का तो आपके खाते में तुरंत पेमेंट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ईमेल के माध्यम से भी आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये सब बदल रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता है एआई सिस्टम लग चुका है, ठीक है। इसके पिछले साल 2025 में लगभग 60% लड़कों के मोबाइल पर ना मैसेज नहीं आया था और ना ही जीमेल पर मैसेज आया था, कुछ चीज़ पर मैसेज नहीं आया था, ऑटोमेटिक एआई काम कर दिया था। जो फाइनलाइज करने के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज किया जाता था कि आपके मोबाइल पर मैसेज हम भेज रहे हैं, अब आप जाइए पोर्टल खोलकर फाइनलाइज करिए, लेकिन अब एआई खुद से कर दे रहा है फाइनलाइज, आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो इसलिए दोस्तों आपको ये देना ज़रूरी है, ठीक है ना। दे दीजिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से जाति आय निवास भैया तैयार रखिएगा, जाति आय निवास बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी आपका इंटर में एडमिशन होगा, वहाँ पर नौटंकी करने लगेगा सब जाति आय निवास के लिए, तो ब्लॉक में जाइए जाति आय निवास बनवा लीजिए। 6 महीने 1 साल का उसका एक्सपायरी डेट रहता है, तो बताइए 4 महीने के अंदर सारा काम आपका हो जाएगा, 11th में एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप का अप्लाई हो जाएगा, पैसों तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाति आय निवास सबको मैं बता रहा हूं, जिसका जाति आय निवास लगता है सब कोई बनवा लीजिएगा जाति आय निवास, ठीक है, ब्लॉक में जाकर। अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाकर रखा है कि ऑनलाइन घर बैठे फ्री में जाति आय निवास कैसे बनाए। अगर ऑनलाइन अभी बनवा लोगे ना तो कम भीड़ रहता है, इस समय ज़्यादा लड़का चाव नहीं करता है, ऑनलाइन बना लीजिए, तुम लोगों का 200-300 रुपये बच जाएगा। अगर आप ब्लॉक में जाकर जाति आय निवास बनवाते हो तो फ्री में तो बन जाएगा, लेकिन आने जाने का खर्चा, 1-2 बार आओगे जाओगे उसका खर्चा, जीरोक्स वगैरह लगेगा उसका खर्चा, ठीक है। तो ये सब मिला जुला कर लगभग 200-300 रुपये बैठ जाएगा। अगर मार्केट में जाकर ऑनलाइन करवाते हो तो एक चीज़ का ऑनलाइन करवाने के लिए कितना जगह पर 150, कितना जगह पर 100 रुपये, कितने जगह पर 50 रुपये लिया जाता है। लेकिन मैं वीडियो बनाया उसके तहत आप अभी बनाओगे ना फ्री में आपका बन जाएगा जाति आय निवास तीनों, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करिएगा हमारे स्टडी प्लस, ऐसा सर्च करिएगा जाति आय निवास कैसे बनाए स्टडी प्लस, मेरा चैनल का वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा और जाति आय निवास अपने खुद से बना लीजिएगा। 12 दिन आपको डेट दिया जाएगा, जब जाति आय निवास ऑनलाइन अप्लाई करिएगा ना
तो 12 दिन आपको समय दिया जाएगा और 12 दिन के अंदर आपके उस जब अप्लाई करिएगा ना तो उस समय एक रिसिप्ट आपको मिलेगा। उस रिसिप्ट पे एक नंबर रहता है, जब डेट पूछ जाएगा 12 दिन ना तो ऑनलाइन जाकर आप उस रिसिप्ट को ना, उस रिसिप्ट पर एक नंबर रहता है 14 डिजिट का, वो डाल दीजिएगा और ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन मुहर मारा हुआ सब रहता है, वो ओरिजिनल रहता है, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ठीक है ना। तो जातीय निवास आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जातीय निवास बनवाना, ठीक है। कैसे भी करके आप लोग बना लीजिएगा। मेरा कहना है मतलब कि मेरे को ये बता देना जरूरी है कि क्या क्या लगेगा, वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम जब मतलब मेरा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई होगा तो खूब लड़का हुड़दुम मचाएगा, एडमिशन शुरू होगा 11th में, खूब हुड़दुम मचाएगा, ब्लॉक में भी भीड़ होगा, ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं करेगा, उस समय आप कहीं नहीं बना पाएंगे जल्दी। तो इसलिए समय रहते ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ और आपको सचेत करा दे रहा हूँ। और मैं इंटर की बात करूँ तो इंटर में लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, केवल लड़की को मिलता है ना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना यानी कन्या उत्थान योजना मिलता है, उन्हीं लोगों का पैसा मतलब केवल लड़की को ही मिलता है, बाकी और किसी को नहीं मिलता है। लड़की को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि जो बालिका प्रोत्साहन योजना होता है वो मिलता है, और साथ में एक और मिलता है सुकन्या का, उन लोगों को पैसा मिलता है। तो दो चीज़ का पैसा मिलता है, केवल लड़की को 12th में लड़का को 1 भी रुपया नहीं मिलता, केवल लड़की को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको सारा अपडेट जो भी आएगा धीरे धीरे, अभी कल मैं आपको इंटर एडमिशन के बारे में बात करूंगा कि कब से इंटर का एडमिशन शुरू होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मायने है, ये सब हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।